ऋषि अंगिरा, किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पूर्व प्राणी का संकल्प लेना अनिवार्य होता है। बिना संकल्प के अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में उदित हो रहे भुवन भास्कर को साक्षी मान अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण का संकल्प लेना होगा। प्रभु मैं तैयार हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। ऋषिवर, चित्त में ध्यान धरते हुए ये संकल्प कीजिए कि आप मनसा, वाचा अर्थात मन, वचन एवं कर्म तीनों से एकाग्र चित्त होकर अष्ट सिद्धियों की पूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। मैं ब्रह्मपुत्र सप्तऋषि अंगिरा ये संकल्प लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध मन और सच्चे हृदय से पूर्ण कथा का स्मरण करूंगा। अब ये संकल्प लीजिए कि कथा का श्रवण करते हुए आप काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ जैसे विनाशकारी विकारों को अपने मन में नहीं आने देंगे। मैं ऋषि अंगिरा यह संकल्प लेता हूँ कि कथा सुनते हुए काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ जैसे विकारों से मुक्त रहूंगा। ऋषिवर, यदि आपने किसी कारणवश कथा को अधूरी छोड़ दी तो अपने पाप से तो मुक्त नहीं होंगे, उल्टे आपको अपने संकल्प से विमुख होने का पाप भी लगेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु कि मैं संकल्प से कभी विमुख नहीं होऊंगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। अंगिरा, मुझे भली भांति ज्ञात है तुमने सूर्य को साक्षी मानकर अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए अष्ट सिद्धि कथा के संपूर्ण श्रवण का संकल्प लिया है। किंतु मैं भृगु पुत्र शुक्राचार्य तुम्हारा यह संकल्प कभी पूरा नहीं होने दूंगा। विवश कर दूंगा तुम्हें अधूरी कथा से उठने के लिए, ताकि अपने कर्मों के पाप के साथ साथ तुम संकल्प तोड़ने के पाप के और तब जाकर मेरा प्रतिशोध पूरा। क्या मंडा? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तुम लोगों को क्या करना है समझ गए ना? हाँ गुरुदेव, भली भांति समझ गए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अंगिरा कभी भी अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो शीघ्र जाओ और जाकर उस पापी अंगिरा को उसके पाप कर्मों का दंड दो। जी गुरुदेव। ऋषिवर, अष्ट सिद्धियां संसार के लिए अत्यंत ही हितकारी एवं परम कल्याणकारी हैं। इनकी कथा श्रवण करने से तथा सच्चे मन से मनन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता स्वरूप हैं ये सिद्धियां। ऋषिवर, सिद्धियां संसार में 8 हैं। अणिमा, लघिमा, प्राकट्य, प्राकम्य, इशिता, वशिता एवं मेघा। आज हम कथा का प्रारंभ वशिता सिद्धि की कथा से करेंगे।
क्योंकि इस सिद्धि की कथा श्रवण करने से मन के सभी मोह, धन मोह, पुत्र मोह एवं परिवार मोह सब मिट जाते हैं, जो पुण्य कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। तथा वशीता सिद्धि की कथा आपके लिए इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने जो पाप किया है उसके मूल में पुत्र मोह है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। पुत्र मोह में आकर ही मैंने शुक्राचार्य से छल किया और मेरे पुत्र बृहस्पति को देवगुरु का पद प्राप्त हो गया। संसार के बहुसंख्य प्राणी के पाप, अनाचार एवं कदाचार का मूल उसका पुत्र अथवा परिवार ही होता है ऋषिवर। विवेकी से लेकर मूढ़ तक इस पाप से स्वयं को पृथक नहीं कर पाता। इस कथा का सार भी यही है कि किस प्रकार बिना श्रम के प्राप्त पद अथवा धन संसार के लिए कितना अहित होता है, अमंगलकारी होता है। अब आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। ऋषिवर, ये बात उस समय की है जब मैं गुरु सूर्यदेव तथा माता लक्ष्मी की आज्ञा अनुसार अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु धरती लोक पर विचरण कर रहा था। अष्ट सिद्धि की खोज में चलता हुआ मैं एक बंजर धरती पर पहुंच गया। धरती माता के दुख को देखकर मेरा हृदय भी दुख से भर उठा। किंतु प्रभु, धरती माता की इतनी जर्जर और दयनीय अवस्था कैसे हुई? ऋषिवर, माता का दुख देखकर मेरे मन में भी यही विचार आया था। तभी तो मैंने माता के दुख का कारण पूछा था। तब उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और लेकर खेत के टुकड़े पर पहुंच गए और कहा, प्रभु, धरतीपुत्र किसानों की वैसी अवस्था? हाँ ऋषिवर, यही तो विडंबना है। किंतु इसके साथ एक सत्य भी है। वो क्या है प्रभु? वो ये कि बिना योग्यता के, बिना श्रम युक्त मनुष्य को विलासी एवं व्यभिचारी बनाता है, कर्तव्य परायणता से मुक्त करता है, सुमार्ग से कुमार्ग पर लेकर जाता है। प्रभु, जब वे किसान कोई श्रम नहीं करते थे तो उनको व्यय करने के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती थी? राजा मदन सेन देता था उन्हें इतनी स्वर्ण मुद्राएं। प्रतिदिन उन्हें दान में देता था। राजा मदन सेन? हाँ ऋषिवर, राजा मदन सेन को माता लक्ष्मी का वरदान था कि वो चाहे कितना भी दान करें, उसका राजकोष कभी भी रिक्त नहीं होगा। इसलिए वो दानवीर कहलाने के लिए प्रतिदिन अपना संपूर्ण राजकोष दान किया करता था। तथा पुनः रात्रि माता लक्ष्मी के वरदान के कारण उसका राजकोष भर जाता था। किंतु दान के दंभ में वो श्रम एवं योग्यता के महत्व को भूल गया था। वो भूल गया था कि वो अपने दान देने के मोह में वो इस संसार का हित नहीं, अभी तो अहित कर रहा है, लोगों को अपकर्मणी बना रहा है तथा साथ ही साथ पाप का भागीदार भी बन रहा है। प्रभु, ये कथा लोभ, मोह और अज्ञान को हरने वाली है। ऋषिवर, अब आगे ये कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा मैं कल कहूँगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। प्रणाम प्रभु। आज की कथा तो तुमने सुन लिया, किंतु आगे की कथा का श्रवण तुम नहीं कर पाओगे। सत्य।